discipline and hard work. It is a day that celebrates the spirit of teamwork and cooperation. And what better way to understand cooperation, the better way to understand, appreciate this teamwork. So here we have Ms. Shailen Tiwari sir as a field marshal to lead them forward with of energy. आपके मंच से यह दल जो गुजर रहा है वेस्ट बंगाल का, आप इस दल से सुपरिचित हैं, प्रांत से भी परिचित हैं और ठीक उसके पीछे राजस्थान की टीम मंच के सामने से जाती हुई। Now we have here Tamil Nadu. So let's embrace this spectacle with grand cheer. And now the moment we have been waiting for. Please give a big hands to them. आज राष्ट्रीय स्तर पर 68वें सालगिरह प्रतियोगिता है, जिसमें बास्केटबॉल के विभिन्न राज्यों से करीब 33 राज्यों से खिलाड़ी आए हुए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आइए और भारत का नाम गौरवान्वित करिए और जीत के जाइए। सहायक जिला क्रीड़ाधिकारी बास्केटबॉल में कई श्रेष्ठ खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। युगांतर स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हुआ था, उसमें राजनांदगांव के कई खिलाड़ियों ने भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर में जाकर देश का नेतृत्व किया, देश की ओर से प्रदर्शन किया। आप सबको इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपना श्रेष्ठ करने की अपील करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस बेहतर आयोजन के लिए आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो। ये जो हो गया माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है अपनी ये गाँव है बादल पे है। आज विभिन्न स्टेट से और अन्य संस्थानों से लगभग 33 संस्थाएं राजनांदगांव में 68वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन का बास्केटबॉल का यहाँ पे टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। इसका आज शुभारंभ हुआ है और इसमें बहुत ही बढ़िया बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस, सांस्कृतिक परफॉर्मेंस वो भी दिया है। अब आने वाले 4 दिनों तक शहर में काफी अच्छा अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं। शहर के बारे में भी ये बच्चे समझेंगे और दूसरे स्टेट से यहाँ के आए हैं तो यहाँ के लोगों को भी अन्य स्टेट के लोगों से इंटरेक्शन करने का एक अवसर मिलेगा। और ये चूंकि बहुत ही बढ़िया बास्केटबॉल का पहले से ही एक सेंटर रहा है तो यहाँ पे सारे लोग इस खेल को एंजॉय करेंगे। इसमें 14 साल के नीचे वाले बच्चे और बालक और बालिकाओं का है और 17 साल से नीचे बालक का है। करीब 1000 से ऊपर बच्चे यहाँ पे अन्य जगह से आए हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा अवसर है हम सब लोगों के लिए। यहाँ की मेजबानी को लोग पसंद करेंगे और एक अच्छी छाप यहाँ के लेके जाएंगे, स्टेट की अच्छी छाप लेके जाएंगे। अन्य स्टेट में जो भी बच्चे यहाँ आए हैं वो लेके जाएंगे। जीतता है, कोई हारता है, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, सपने कभी खत्म नहीं होने चाहिए। सपने हमेशा ऊंचा उड़ने का होना चाहिए। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपनों परों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और ये है हमारे उद्घाटन कार्यक्रम में गुब्बारा उड़ाकर आज जगह पर खड़े हो जाए। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता, जिसमें बास्केटबॉल 14 वर्ष बालक बालिका एवं 17 वर्ष बालक का आयोजन किया जा रहा है। बेहद गौरव की बात यह है कि राजनांदगांव जिले को ये मेजबानी मिली है और इसमें 33 राज्यों से लगभग 1100 खिलाड़ी
और 200 के लगभग ऑफिशियल्स उपस्थित हैं। इनको यहाँ के प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में ठहराया गया है। इन्हें गद्दे, कंबल इत्यादि की सुविधा दी गई है। SGFI का जो भोजन का जो मेनू होता है, उनके अनुसार इन्हें भोजन दिया जा रहा है। दिग्विजय स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट में ही ये प्रतियोगिता संपन्न होगी। हमारे पास लगभग 6 बास्केटबॉल कोर्ट अच्छी स्थिति में है, उन्हीं पर यह प्रतियोगिता संपन्न होगी। सुबह से लेकर रात तक की प्रतियोगिता चलेगी। आप सभी आमंत्रित हैं इस प्रतियोगिता में आकर खिलाड़ियों के उद्देश्य क्या है। इस प्रतियोगिता को स्कूल गर्ल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो हर खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाया हुआ फेडरेशन है। और स्कूल से बच्चा जो स्कूल खेलता है वो सोचता है कि मैं स्कूल नेशनल खेलूं। वो ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद संभाग राज्य स्तरीय को जीतता हुआ वो नेशनल तक पहुंचता है। तो स्कूल्स में नेशनल खेलना बड़ी बात होती है। और पूरे राज्य से, पूरे देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं। विभिन्न प्रकार के जो कल्चर है वो हमको देखने को मिलता है और उनको भी हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। तो खेल के माध्यम से ये एक अच्छा संदेश एक दूसरे को जाता है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। और चूंकि खिलाड़ी हमेशा बाहर निकलने पे उसको विभिन्न प्रकार के अनुभव मिलते हैं जो उसके जीवन में उसको सफल बनाने के लिए काम आते हैं।